नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट के सफर का, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर, पूरा विश्लेषण। तस्वीरों को देखिए, कैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 महिलाएं एक महिला को बेरहमी के साथ पीट रही हैं। एक महिला हाथ में डंडा लेकर आती है और महिला को पीटती दिख रही है, तो वहीं दूसरी महिला अपने हाथ में चप्पल लेकर लगातार महिला को पीट रही है। एक बार नहीं, कई बार चप्पलों की बरसात की जा रही है। दरअसल फतेहपुर में मकान निर्माण के विवाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। 4 महिलाओं ने अकेली महिला को लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि महिला का आसपास की महिलाओं के साथ मकान को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जो बड़ा रूप ले गया और महिलाओं ने आपसी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी। बिंदकी कोतवाली के चुरामन खेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिलाओं का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। गोंडा में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कहासुनी के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान गांव बन गया और जमकर गाली गलौज के साथ लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घंटों तक खूनी संघर्ष चलता रहा। इसमें महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं। लखनऊ के पारा के रामपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि उमेश रावत और सुशील रावत के पक्ष में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें उमेश के पेट और सुशील के पैर में गोली लगी है। साथ ही दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद पुराना बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरे मामले में पारा पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला बड़ा रूप ले गया। घटना के बाद घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। यहाँ पर कुछ ये काम करवा रहे थे जमीन के ऊपर, जिसमें विपक्षीगण आते हैं और मारपीट होती। शुरू में गाली गलौज होती, उसके बाद फिर तमंचे से फायर करते हैं। प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। मौके पर जो भी साक्ष्य है उसको संकलित करके और मुकदमा लिखवाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान दिल्ली के अंदर आने को अड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए 6 से 7 लेवल की बैरिकेडिंग भी की गई। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी न की जाए। इसके अलावा मंडी सिस्टम को खत्म नहीं किया जाए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि किसानों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके भ्रम को दूर किया जाएगा। आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। किसान बिल पर पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी उतर आए। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान सड़कों पर उतरे। मुजफ्फरनगर, मथुरा, बागपत और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं हरियाणा में किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़कर उन्हें तितर बितर किया। मुजफ्फरनगर में किसानों ने हल्ला बोलते हुए खतौली में दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया। बीकेयू से जुड़े किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया। सड़क पर सैकड़ों किसान उतर आए। मथुरा में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसान केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। मथुरा में पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया। हाईवे खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मेरठ में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। हाईवे पर किसानों ने जटौली बाईपास पर जाम लगा दिया। जटौली कट पर किसान धरने पर बैठ गए। मेरठ में एक दुल्हा किसानों के जाम में फंसा रहा, बाद में गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लगा। जटौली कट पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर दुल्हा काफी देर तक फंसा रहा। बागपत में पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया। इसके बाद किसान यूपी हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने निवाड़ा चेकपोस्ट पर धरना दिया। इस दौरान मौके पर
भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लखीमपुर खीरी में चलती कार से दो युवकों द्वारा फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार से ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक अमित वर्मा बीजेपी नेता का भतीजा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिए हैं। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो 25 नवंबर का बताया जा रहा है। लग्जरी कार में दो युवक सवार होकर जा रहे हैं। बीएम बंगला रोड पर महिला थाने से चंद कदम दूरी पर गाड़ी चला रहा युवक पिस्टल से पहले फायरिंग करता है। इसके बाद पड़ोस वाली सीट पर बैठा व्यक्ति दुनाली बंदूक में कारतूस लोडकर उसे थमा देता है। बाद में वो गाड़ी चलाते हुए दुनाली बंदूक से 2 फायर करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक हर्ष फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं लाइसेंसी शस्त्र भी बरामद कर लिए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के बेलसरी गांव में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बच्चा घायल हो गया। जश्न में चलाई गई गोली एक 12 साल के बच्चे को लग गई। गोली लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया और हथियारों से लैस बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया। फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। एकत्रित भीड़ में से किसी ने फायरिंग की घटना कारित की है। उस घटना में 13-14 साल के बच्चे को पैर में गोली लगी है। बच्चे का इलाज चल रहा है। स्थिति उसकी ठीक बताई जा रही है। प्रकरण की पूरी छानबीन कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गांव खैरुल्लापुर के प्रधान के पति और उसके बेटे फायरिंग करते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और प्रधान पति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 315 बोर की राइफल और 12 बोर की बंदूक भी जब्त कर ली गई है। गुरुवार को सूर्यांश ने आजमगढ़ के एक कारोबारी को मैसेज कर 5 लाख की रंगदारी मांगी। इसके बाद पुलिस उसे ट्रेस करने में सफल रही और देर रात सरायमीर थाना क्षेत्र के शेरवा नहर पुलिया के पास उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन सूर्यांश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर स्वाट टीम के प्रभारी और आरक्षी को घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। टीम द्वारा लगातार फायरिंग की गई और फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को गोली लगी। काउंटर फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी। तीनों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और जहां पर सदर अस्पताल में बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया है। सूर्यांश के दी एंड के बाद जहां यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, वहीं आम लोगों को भी राहत की सांस मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में सारनाथ के पुराना पुल के पास पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी किट्टू ढेर कर दिया गया। किट्टू 34 मुकदमों का आरोपी था। रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात अंतर जनपदीय गैंग 33 का 1 लाख का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता और किट्टू उर्फ बाबू गुरुवार की रात वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के सरिया डाट पुल के पास मुठभेड़ में मार दिया गया। मुठभेड़ में दरोगा विनय तिवारी और सिपाही जितेंद्र सिंह घायल हो गए। पुलिस ने किट्टू के पास से 2 देसी पिस्टल, AK-47 के 4 कारतूस, 30 और 32 बोर के असलहे के कारतूस और एक बाइक बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान मौके से भागे किट्टू के साथी 1 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह और सोनू की देर रात तक तलाश की जाती रही। 34 मुकदमों का आरोपी किट्टू फिलहाल बड़ी पियरी क्षेत्र के सर्राफ को पिस्टल सटाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने और चौकाघाट दोहरे हत्याकांड में वांछित था। सीतापुर में जिला कारागार में पिछले कई महीनों से बंद सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में आरोपी मानते हुए एसआईटी ने उनके लिए जिला कारागार वारंट भी दाखिल किया है। सपा सरकार में जब सांसद आजम खान मंत्री थे, उस वक्त जल निगम में एक भर्ती हुई थी। भर्ती में घोटाले की आशंकाओं को देखते हुए जांच चल रही थी। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। एसआईटी ने पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी मानते हुए उन्हें इस मामले में मुलजिम बनाया है। अब एसआईटी की तरफ से वारंट भी जिला कारागार में दाखिल किया गया है। पूर्व मंत्री व सांसद आजम खान अपनी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में पिछले कई महीनों से बंद हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर माफिया गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर इटावा में दिखाई दे रहा है, जहां 40 साल से क्राइम से जुड़ा रहा बदमाश अनीस पासू भी खौफजदा है। अनीस के खिलाफ हत्या से लेकर 45 संगीन मामले इटावा में दर्ज हैं। आज मोहम्मद अनीस उर्फ पासू खुद अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा है। मोदी जी, योगी जी, आपसे गुजारिश है कि
हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। इन लोगों द्वारा हमारी जायदाद को लेकर जांच करवाने जैसी धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारे नाना सैयद आले हसन जमींदार थे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम वसीयत 16/9/82 को तहसील इटावा में की, जिसमें सारी संपत्ति हमारे नाम हुई। उसी संपत्ति से हमारे पास जो कुछ भी है वो सब है। वहीं पुलिस किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। तो उसके खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम अभी है। इनाम को बढ़ाने का प्रपोजल भी भेजा जा चुका है। शीघ्र ही गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन विद्युत विभाग के संबंध में बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बायोफ्यूल के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अपनी पॉलिसी 2017 में प्रख्यापित की थी। प्रदेश सरकार की इस नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पावर पार्क, जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे। यहीं उन्होंने पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी गोरखपुर से खजूरी हेलीपैड पर उतरे। यहां तैयारियों का जायजा लेने के बाद डोमरी, गंगा घाट समेत दूसरे कार्यक्रम स्थलों का मौका मुआयना किया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी के आगमन को लेकर भले ही अभी प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पीएम का कार्यक्रम लगभग तय है। फिर जल्द लौटते हैं। वापस शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का सफर। पीएम मोदी कल हैदराबाद जा सकते हैं और कोरोना वैक्सीन प्रोग्रेस की जानकारी ले सकते हैं। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है। पीएम मोदी वैक्सीन के निर्माण का जायजा लेने के साथ वहां के वैज्ञानिकों से चर्चा भी कर सकते हैं। पीएम मोदी कल शनिवार को करीब 3 बजे पुणे से निकलकर हैदराबाद पहुंच सकते हैं, जहां तकरीबन 4 बजे पीएम भारत बायोटेक पहुंचने की उम्मीद है। भारत बायोटेक के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। फिर वो चाहे उसके वितरण की बात हो या फिर उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर पहले से तैयारी करने की सलाह। इन सब तैयारियों को वैक्सीन के विकास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन विकास कार्य का जायजा लेने के लिए 3 शहरों के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा अहमदाबाद के बाहरी इलाके जेडीएस बायोटेक पार्क से शुरू होगी। उम्मीद है कि मोदी सुबह 9 बजे के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। देवरिया में अवैध कच्ची शराब पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिरसिया घोटा गांव के बाहर गन्ने के खेत में भारी मात्रा में कच्ची शराब छिपाकर रखी गई थी। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कई 100 लीटर लहर और कच्ची शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरों में साफ है कि कैसे गन्ने के खेत में कच्ची शराब को छिपाकर रखा गया था। मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने इसे नष्ट किया। आबकारी विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर लहर और कच्ची शराब को नष्ट किया है। इसी के साथ ग्राम पर सिरसिया गोठा जो थाना तरकुलवा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे दबिश की कार्रवाई की गई है। तो वहाँ 10 लीटर कच्ची शराब और 200 केजी लहन बरामद हुआ। तो बरामदगी के साथ एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। जो महिला का नाम बर्फी वैभव धर्मेंद्र राजभर है, ग्राम सिरसिया गोठा के निवासी। लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। बस में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गढ़ी रोड पर यह हादसा हुआ। मैनपुरी में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार कंटेनर मंदिर के पास पलट गया। वहीं बैठी 2 महिलाओं की कंटेनर के नीचे दबने से मौत हो गई। महिलाएं शादी समारोह से लौटकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त यह हादसा हुआ।
हमीरपुर में ओवरलोड सवारियों को भरकर ले जा रहे डग्गामार ऑटो और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ऑटो सवार 22 सवारियां घायल हो गई, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने 11 की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। देवरिया में एक ट्रक पुल से नदी में गिरने से बच गया। मामला रामपुर कारखाना थाना इलाके के महुआ पाटान पुल का है, जहां एक ट्रक का ड्राइवर बैलेंस खो बैठा और फिर ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।